ऐसा होता है ना हमारी लाइफ में। कभी कभी अचानक से इतनी ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं घर में। कभी माता पिता बीमार हैं, कभी बच्चे बीमार हैं, कभी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आता है कि इतनी नेगेटिविटी ऐसी क्यों आ गई है। अभी तक तो सब सही चल रहा होता है, फिर ऐसा क्या हो गया कि सब बहुत परेशान हो गए। नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा अपने चैनल अनुराधा वाणी में आपका स्वागत करती हूँ। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे कि हमारी लाइफ स्टक हो जाती है और हम समझ नहीं पाते हैं। हम वैसे तो बहुत खुश रहते हैं, सुखी रहते हैं हमारी फैमिली, लेकिन फिर ऐसा क्या हो जाता है कि हम सब परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी आइए इस नज़र डालें कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे घर में नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल वो चीज़ें बेकार होती हैं, कूड़ा कबाड़ा होती हैं, लेकिन हम उसको सजोए रहते हैं। इसमें पहला नंबर आता है जूते चप्पलों का। और जूते चप्पल शनि के कारक होते हैं। और अक्सर होता है ना कि हम बहुत सारा, कभी गए, कभी सेल में जूते लगे तो ले आए, कभी कोई सैंडल जूते अच्छे लगे तो खरीद लाते हैं, कभी शूज़ हैं मॉर्निंग वॉक के लिए कुछ रखे हैं, कुछ शादी ब्याह के लिए, कुछ बहुत ठंड के लिए रखते हैं, कुछ ऐसे हम लोग के जूते। बच्चों के भी जूते चप्पल बहुत हो जाते हैं तरह तरह के, उनके भी स्कूल के अलग होते हैं, बाहर जाने के पार्टी वेयर अलग होते हैं। तो उसमें बहुत हमारी अलमारी तो भरी रहती है, और कुछ उसमें से जो खराब हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, घिस जाते हैं, वो भी रखे रहते हैं कि अरे रखे रहो, कोई कहीं कोई आ गया, ज़्यादा लोग आ गए तो उनके काम आ जाएंगे। तो अपने घर से जूते चप्पलों को हटाइए और बस 3-4 जोड़ी केवल रखिए। और सब सब जूते या तो उसको हटा के उसको मरम्मत करा के किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, और या उनको बिल्कुल उनका मोह न करते हुए उनको फेंक दीजिए। ये तो हुआ पहला नंबर है जूतों का। दूसरा नंबर आता है कपड़ों का। हमारे कपड़े कभी कभी ऐसा होता है कि 4-4 5-5 साल पहले के हमारे सूट रखे हैं, साड़ी रखी हुई है, वो यूज़ ही नहीं हुई है, वो इसी चक्कर में रखी रहती है कि अच्छा अब पहनेंगे तब पहनेंगे, ये कलर तब पहने। और कुछ तो कपड़े छोटे भी हो जाते तो लगता है अरे जब दुबले हो जाएंगे तब पहनेंगे। और इसी चक्कर में बहुत सारे कपड़े रखे रहते हैं। और वो कपड़े कोई कोई तो उसमें जिसमें कि वो थोड़ा घिस भी जाते हैं, लेकिन लगता है कि अरे उससे इतना मोह रहता है, ये किसी ने गिफ्ट दिया था, ये हस्बैंड ने दिया था, ये मम्मी पापा ने दिया था, ये सास ससुर ने दिया था, ये कैसे कैसे इनको हटा दें। तो मन में भी ये बहुत ज़्यादा टेंशन भी रहती है, सोचते ही नहीं है, और अलमारी भरी रहती है। लेकिन जब कहीं जाना होता है तो कोई भी कपड़ा नहीं मिलता है। उनको थैंक यू बोलकर आप उन कपड़ों को अच्छे से धूप में सुखाकर, धुलवा के धूप में सुखाकर, अगर वैसे खराब कपड़े हैं तो उनको हटा दीजिए बिल्कुल। और उन कपड़ों को जिस ज़रूरतमंद को जिसको पसंद आए दिखा दीजिए, उनको दे दीजिए। अब तीसरा नंबर आता है फर्नीचर का। कभी कभी होता है ना बहुत सारा टूटा फर्नीचर, कभी टूटी कुर्सी पड़ी हुई है, कुछ है, फाइबर की चेयर टूट गई कि अरे बनवा देंगे। और पुरानी चारपाई है, पुराने बेड हैं, ये लगता है अच्छा कारपेंटर आएगा तो अब लगवा देंगे, तब उसको सही करा देंगे। और टूटा फूटा कहीं कोई, और कभी कभी होता है कि हमारे घर में कोई मूर्ति टूटी है या भगवान की फ़ोटो टूटी है, उन सब से भी बहुत मोह रहता है, उसको किनारे रखे रहते हैं, अच्छा समय आएगा तो सही करा देंगे। लेकिन साल दर साल बीतते जाते हैं, उनको सही कराने का टाइम भी नहीं आ पाता है, क्योंकि जब नया ही आता जाता है, मौके पे चीज़ें नई आ जाती हैं। कभी कोई गेस्ट आए तभी लगता है अरे गेस्ट आएंगे तो कहीं कम ना पड़ जाए, कहीं ये कम ना हो जाए, कहीं कुर्सियाँ कम ना पड़ जाएं। इस चक्कर से टूटा फूटा सामान बहुत रहता है। तो उसको, टूटी घंटी है, टूटी कुछ भी है, टूटी हमारी कोई फ़ोटो रखी हुई है, फर्नीचर का सामान टूटा है, अगर वो चीज़ें सही हो जाएं तो सही करा लीजिए। लेकिन अगर वो सही नहीं हो सकती तो उनका मुंह छोड़कर उनको तुरंत हटा दीजिए। अब चौथा नंबर आता है हमारी पुरानी दवाइयों का, मेडिसिन का। होता है ना कि ज़रा सा बीमार हुए, कहीं कुछ हुआ तो दवाएं आ जाती हैं। और जब दवाएं आ जाती हैं तो वो रखी रहती हैं, ये लगता है कि अरे अगली बार बीमार होंगे तब फिर वो दवाएं यूज़ करेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। जैसे बीमार पड़ते हैं तो उन दवाओं की तो ध्यान ही नहीं आता है कि हाँ वो दवाएं, पहले याद ही नहीं रह जाता है कुछ है कि हाँ किस समय की क्या दवा है, हमने क्या हुआ था तो हमने ये दवा ली थी। या कुछ बच्चों को हो जाता है तो रखे रहते हैं, लेकिन वो दवा यूजलेस हो जाती हैं बिल्कुल। वैसे तो सही है, जो नॉर्मल बुखार, सर दर्द और या पेट दर्द की दवा होती हैं वो तो आप रख लीजिए। लेकिन और दवाएं होती हैं, उनको कभी लगता है कि अरे ये तो बहुत महंगी दवा आई थी, रख लें, नहीं तो बाद में काम आएगी, लेकिन वो काम कभी भी नहीं आती है। तो उसको उसको भी आप बिल्कुल बाहर हटा ही दीजिए, बिल्कुल वो दवाएं भी हट जाएंगी तो हमारे घर बहुत ही साफ हो जाएगा।
चौथा नंबर आता है किचन का। कभी कभी हमारे यहाँ बाहर से पिज़्ज़ा, बर्गर या चाउमीन वगैरह आती तो उनके साथ सॉस के कितने सारे पैकेट्स आ जाते हैं छोटे छोटे, वो हम रखे रहते हैं कि वो कभी फिर बनाएंगे तो उसको यूज़ करेंगे। या कभी कुछ भी आया बाहर से, उसके सब जो नमक, मिक्स नमक होता है, जीरा धनिया सब रहता है, वो भी हम लोग रखे रहते हैं। पुरानी कोल्ड ड्रिंक और गर्मियों में जो स्क्वैश वगैरह आता है वो जाड़ों तक रखे रहते हैं। और फ्रिज में भी हमारे वो बिल्कुल, फ्रिज को हमने बिल्कुल कूड़ेदान की तरह यूज़ करते रहते हैं कि हाँ अच्छा इसको यूज़ करेंगे 2 महीने बाद, 3। और फ्रिज फ्रिज को भी खाली करिए, उसमें भी सांस आने दीजिए। वो भी जब खाली हो जाएगा तो उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और वो बहुत बहुत दिनों तक और भी काम करेगा। तो जितना सामान हो किचन में, हमारे किचन में बहुत सामान रहता है, आटे रहता है, कभी कभी आ गया बेसन आ गया या कुछ और आ गया, उसमें घुन लग रहा है तो उस सबको भी, चाउमीन के पैकेट हैं वो भी रखे रखे कोई कोई ख़राब हो जाते हैं, या मसालों के पैकेट होते हैं वो भी सील जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। उनमें जब पुराने हो जाएंगे तो स्मेल भी उनकी नहीं रहेगी, वो तो उसको भी हटा ही देना होता है। अब चलते हैं अपनी बगिया की तरफ। जो हमारे हमने पेड़ पौधे लगाए हैं उसमें तो कभी कभी होता है कि ध्यान ही नहीं देते हैं, उसमें कुछ पत्ते सूख जाते हैं, बहुत ज़्यादा पत्ते भी सूख जाते हैं। और कोई कोई पेड़ है जो कि मुरझाए हुए लगे हैं तो उसको बदले हटा के, ये होता है ना कि शायद इस सीज़न में अभी मुरझाया है, कुछ दिनों बाद इसकी जड़ें फिर, ये फिर पेड़ लहलहा उठेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खराब क्रोटन और जो नीचे सड़ जाते हैं पेड़ पौधे, उनको सब हटा के नए पेड़ लाइए, नए अगर फूल वाले पेड़ भी खराब हो गए तो उनको बदल के दूसरे फूल वाले पेड़ लाइए। और अपनी, वैसे तो हमको ज़रूर से पौधों को तो ज़रूरी लगाना चाहिए, वो इतना हमको इतना ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण के लिए इतने अच्छे होते हैं, तो हम सबको उसकी देखभाल करना भी हम लोग का पूरा कर्तव्य है। तो अपने बगिया को बिल्कुल से साफ रखिए। देखिए कितने अच्छे से आपके घर में आपके जूते चप्पल, आपके पुराने कपड़े, आपका फ्रिज, आपका किचन और आपकी बगिया, जितने पुराने कभी कभी तो चादर होते हैं और सोफे के कवर होते हैं, वो सब बेकार ही रखे रहते हैं तह लगा लगा के। बहुत लोग के यहाँ अलमारी अलमारी भरी होती है, वो सब हटा दीजिए। फर्नीचर कम हो गए तो घर में भी हर चीज़ को सांस लेने की जगह मिलेगी। पुराने पर्दे हटा दिए, अगर बहुत एक्स्ट्रा पर्दे लगे हैं उनको भी हटा दीजिए। अगर आपके यहाँ पेपर आता है तो उनको भी रद्दी वाले को बेच दीजिए, महीने 2 महीने में उनको हटाते रहिए। और अपने घर में जब सूरज निकले तो पर्दों को खोलिए, अच्छी फ्रेश हवा अंदर आएगी। देखिएगा जो बीमारियां हैं और जितनी निगेटिविटी है वो बहुत जल्दी घर से गायब हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी। ये छोटा सा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।